गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 से 8वीं कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है कन्यादान और जिसके कवि है ऋतुराज। तो आइए इसकी चर्चा करें। कन्यादान, जब विवाह के दौरान माँ बेटी का कन्यादान करती है अर्थात अपनी बेटी को अन्य को सौंपती है, वर को, जिससे कि कन्या का विवाह किया जाता है, उन्हें सौंपती है, तो उस समय माँ को बहुत दुख होता है। तो इस कविता में माँ के दुख का वर्णन किया है कि किस प्रकार से जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसे कितना दुख होता है। तो इस कविता में इसका वर्णन किया गया है। आइए कन्यादान नामक कविता की व्याख्या समझिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक होता है सच, वास्तविक, कितना वास्तविक था, कितनी सच्चाई थी माँ के दुख में जब माँ अपनी बेटी को किसी को दान में दे रही थी। माँ को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बेटी उसके लिए अंतिम पूंजी हो, अर्थात उसकी मतलब उसका कमाया हुआ धन हो, जिसे उसने काफ़ी समय से कमाया हो। क्योंकि जो एक माँ होती है वो अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है, पर लेकिन उस बेटी को यदि किसी और को उसे देना पड़े तो उसे कितना दुख होता है। तो वैसे ही हालत यहाँ पर एक माँ की है। जो माँ है वो अपनी बेटी को किसी अन्य को दान में दे रही है। तो इसमें माँ के दुख को प्रकट किया गया है। बोलने का अभिप्राय यह है कि जब कोई व्यक्ति बहुत सारा धन दौलत बड़ी मेहनत से कमाता है, पर यदि उस धन दौलत को यदि किसी और को देना पड़े तो कितना दुख होता है। तो वैसे ही हालत इन पंक्तियों में बताई गई है एक माँ की बेटी के प्रति। एक माँ जो है अपनी बेटी से कितना प्रेम करती है, पर लेकिन उस बेटी को, जिस बेटी को वो जो माँ है पाल पोस कर बड़ा करती है, उस बेटी को किसी अन्य को देना पड़ता है तो माँ को कितना दुख होता है। तो वो दुख इन पंक्तियों में प्रकट किया गया है। माँ बेटी की सुख दुख की साथी थी, अब उस बेटी को, माँ को विदा करना पड़ रहा है, किसी और को देना पड़ रहा है। तो इसमें इन पंक्तियों में माँ के दुख को प्रकट किया गया है। अगली पंक्तियाँ हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कह रहे हैं सयानी क्या होता है? समझदार। तो लड़की जो थी अभी समझदार नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी, वो बहुत ही मासूम थी, सरल सहज स्वभाव था उसका। बोलने का अभिप्राय ये है कि लड़की को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी। बेशक वह शरीर से तो बड़ी हो गई थी लेकिन मानसिक रूप से वह समझदार नहीं हुई थी। उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही सरल था, उसे कुछ पता नहीं था, उसे समझ नहीं थी, ना ही उसे कुछ अनुभव था कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसे सुख का आभास था, मतलब बोलने का क्या अभिप्राय है, मायके में उसने क्या देखा था? सुख ही सुख देखा था। वह माता पिता की छत्र छाया में पली, माता पिता ने उसे सुख का आभास कराया, दुख का नहीं। तो उसे दुख का तो पता ही नहीं था, सुख का ही आभास था उसे, दुख के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। दुख बाँचना मतलब बताना या पढ़ना, उसे कुछ नहीं आता था। मतलब दुख का तो पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है। दुख तो उसने अपनी ज़िंदगी में देखे ही नहीं थे। लड़की को पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। धुंधला प्रकाश मतलब जैसे धुंधला प्रकाश होता है तो उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। पाठिका थी एक प्रकार से, वो पढ़ने वाली थी। मतलब कैसे? मतलब तुक क्या होता है? अंदाज़ा। और लयबद्ध पंक्ति लोगों से सुनी हुई बातें। तो जो लड़की थी उसने दुख के बारे में जाना ही नहीं था कि दुख होता क्या है। उसने सिर्फ सुना था, लोगों से सुनी थी बातें कि हाँ दुख है ये, पर लेकिन खुद उसने अपने आप नहीं समझा था कि दुख होता क्या है, खुद अनुभव नहीं किया था। उसने सिर्फ सुना था, एक प्रकार से
लोगों के द्वारा सुनी गई पंक्तियाँ, या एक प्रकार से अंदाज़ा लगाया था उसने कि दुख होता क्या है। अब कहा गया है कि पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, मतलब एक प्रकार से उसने दुख को स्पष्ट नहीं देखा था, मतलब धुंधला सा दिखाई दिया था उसे। लोगों से उसने सुनी थी बातें, सुने सुनाई, जैसे लयबद्ध पंक्तियों में कहा गया है यहाँ पर दुख होता है, अंदाज़ा लगाया था उसने, दुख ये होता है, अच्छा ये, पर लेकिन उसे मतलब उसने खुद करीब से उसने दुख का अनुभव नहीं किया था। अब इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि लड़की समझदार नहीं थी, भोली थी, इनोसेंट थी, मासूम थी, उसे सुख का आभास तो था लेकिन दुख का पता नहीं था। उसने सुना था, लोगों से सुनी थी बातें, पर लेकिन खुद उसने अनुभव नहीं किया था। निम्नलिखित पंक्तियों में बेटी के स्वभाव का वर्णन किया है, उसका किस प्रकार से स्वभाव था, कैसा स्वभाव है। अगली पंक्तियां हैं, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। निम्नलिखित पंक्तियों में एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, सीख दे रही है। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, रीझना होता है प्रसन्न होना। माँ ने कहा पानी में मतलब आईने में अपने आप को देखकर बहुत खुश मत होना। यदि तुम सुंदर वस्त्र धारण कर लो, आभूषण धारण कर लो और तुम बहुत सुंदर लगने लगो तो तुम अपनी सुंदरता पर प्रसन्न मत होना, क्योंकि ये जो सुंदरता है ये कुछ समय के लिए है, कुछ क्षण के लिए है, ये हमेशा नहीं रहती बरकरार। इसलिए तुम इन पर ध्यान मत देना, अपनी सुंदरता पर ध्यान मत देना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। अब यहाँ पर माँ कह रही है कि यहाँ पर शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को कि आग रोटियां मतलब आग का काम क्या होता है, रोटियां सेकना ही होता है ना, तो जलने के लिए नहीं। तो बोलने का क्या अभिप्राय है, माँ यहाँ पर अपनी बेटी को सीख दे रही है कि यदि ससुराल में तुम पर कोई अत्याचार करे तो तुम उस अत्याचार का सामना करना। कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो तुम चुपचाप सहन मत करना, बल्कि तुमने उसका क्या करना है, डटकर सामना करना है, हर मुश्किल का डटकर सामना करना है। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है, तुम्हें कमज़ोर नहीं होना है, बल्कि कोई भी अत्याचार करे तो तुम्हें उसका सामना करना है, ना कि दुख की आग में तुम्हें जलना है। अगली पंक्तियां हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। शाब्दिक भ्रम का अर्थ होता है शब्दों का जाल। तो निम्नलिखित पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। माँ कह रही है कि जो वस्त्र है, जो कपड़े हैं, जो आभूषण, जो गहने हैं, ये क्या है, शब्दों के जाल के समान है, भ्रम के समान है, ये बंधन है स्त्री जीवन के। और स्त्री जीवन के में बंधन के समान है, बंधे हुए हैं, क्योंकि स्त्री को ये सब धारण करने पड़ते हैं। पर लेकिन तुम शब्दों के जाल में इतनी मत उलझना कि तुम सच्चाई को ना देखो। वस्त्र और आभूषण ये तो मनुष्य के जीवन में भ्रम की तरह है। यदि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें बहुत सारे आभूषण दिए हैं, बहुत सारे वस्त्र दिए हैं, तुम ये मत समझना कि बहुत अच्छे हैं, बल्कि तुम्हें वास्तविकता देखनी है, शब्दों के जाल में नहीं उलझना है, क्योंकि ये जो वस्त्र और आभूषण है ये स्त्री जीवन के बंधन है, भ्रम है, तुम्हें इसमें नहीं उलझना है। अगली पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कह रही है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। निम्नलिखित पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, कह रही है कि लड़की होना, लड़की के सारे गुण होने चाहिए, सरलता, सादगी, ममता, स्नेह, ये सारे के सारे भावनाएं तुम्हें होनी चाहिए, सारे के सारे लड़की के गुण होने चाहिए। पर लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना, मतलब जैसे लड़की की जो स्वभाव में सरलता पाई जाती है वो तुम मत दिखाना उस समय जब कोई तुम पर अत्याचार करे। अगर यदि तुम पर कोई अत्याचार करे तो उसका तुम डटकर सामना करना, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। यदि तुम पर कोई अत्याचार करे तो उस समय सरलता और सादगी के गुण मत दिखाना, उस समय तुम हर मुश्किल का डटकर सामना करना, निडर बने रहना। निम्नलिखित पंक्तियों में एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि लड़की के सारे गुण अपने पास रखना, पर लेकिन यदि कोई तुम पर अत्याचार करे तो उसका तुम ऐसे ही सामना मत करना, बल्कि उसके खिलाफ खड़े होना, कमज़ोर मत होना, मजबूत बने रहना।
तो बच्चों, कन्यादान नामक जो कविता है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। आशा है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।